चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आप सब लोगों के बीच में लोकोस एप्लीकेशन पर एक नया अपडेट लेकर जिसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग एसएचजी का कट ऑफ बना रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी जो परियोजना है उसके अंतर्गत सभी समूहों को ऑनलाइन करने का काम किया जा रहा है, जिसमें सभी सीबीओ को ऑनलाइन करने के लिए एक लोकोस एप्लीकेशन लाया गया है, जिसमें आप लॉगिन कर लेंगे। आप सब लोग काफ़ी टाइम से इसमें कार्य कर रहे हैं। इसमें हमें सबसे पहली बार जब आप लोग एसएचजी का कट ऑफ बना रहे हों तो यह समझना आवश्यक होगा कि आप सब लोग के पास समूह का डाटा हो। जैसे कि आपको समूह में पासबुक की आवश्यकता होगी, समूह में गठन की तिथि की आवश्यकता होगी, सदस्यों के द्वारा जितना भी आय व्यय का भुगतान हुआ है उस सब का एक बैंक रिकॉर्ड, आपका कार्रवाई रजिस्टर आपके पास हो। तो हम एक एसएचजी का कट ऑफ बनाना सीखेंगे इस अपनी वीडियो में। तो आप सब लोगों से निवेदन कि इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए ताकि आप समझ सकें कि एसएचजी का कट ऑफ के लिए हम लोगों को क्या क्या देखना आवश्यक होता है। तो हमारे पास एक एसएचजी है, एक समूह है दुर्गा माता एसएचजी। हम लोग इसके आगे एक सबसे पहले तो आप लोगों को मीटिंग्स में आ जाना है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आपका जितना भी मेंबर्स आपको टास्क है कि आपकी ग्राम पंचायत में कितना मेंबर है, कितना आपने केवाईसी करा और कितना नहीं करा, ये सब यहाँ पर दिख जाता है। आप लोग टास्क में देखेंगे तो आप लोगों का आधार केवाईसी भी सभी सदस्यों का होना अनिवार्य है। साथ में ऑफिस बैरियर जितने भी हमारे अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव हैं अलग अलग समूहों के, तो उनका भी केवाईसी होना अनिवार्य है। तो आप सब लोगों को साथ साथ में ये कार्य भी करना है। जब आप एसएचजी का कट ऑफ बनाने के लिए एसएचजी के पास जा रहे हों, उसको देख रहे हों कि किस प्रकार से उसका लेन देन और उसका विवरण किस प्रकार से चल रहा है। तो मैं मीटिंग्स में आ जाता हूँ, क्योंकि हम लोगों को मीटिंग्स बनानी है और सरकार ने स्पष्ट करा है कि आप लोगों को एसएचजी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आना है कि उसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, जो भी सोर्सेस हैं, उनको कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो दिखें कि महिलाएं कितनी सशक्त हुई है। तो ऐसे हमारे पास एक दुर्गा माता एसएचजी है। हम लोग उसका कट ऑफ बनाने सीखते हैं कि कैसे हम उसका कट ऑफ बनाएंगे कि आज तक का क्या इसने किया है। तो हम लोग यहाँ पर रेगुलर मीटिंग और कट ऑफ मीटिंग, जैसे हम सिंक डाटा करते हैं, सिंक डाटा करने के बाद हमें सामने दिख जाता है रेगुलर और कट ऑफ मीटिंग। तो हम रेगुलर मीटिंग अभी नहीं करने वाले हैं, हम लोग इसका कट ऑफ मीटिंग करने वाले हैं। हमारे पास इसकी कट ऑफ की डेट है जो बना था 19/6/2026 को। तो हमारी वर्तमान तक की और 19/6/2026 तक की हम लोग इसकी कट ऑफ ले रहे हैं। हमारे पास जो स्टेटमेंट है बैंक की वो 19/6/2026 तक की है, जबकि इस समूह का गठन जो है 22 को होता है। तो इसकी हम कट ऑफ बना रहे हैं। इसका टोटल ऑफ जो हमारा मीटिंग्स नंबर है, मीटिंग्स की डेट ले लेते हैं। सबसे पहले तो 26 में लेते हैं हम लोग। इसकी 29 तारीख की कट ऑफ बना रहे हैं। हमारा मीटिंग नंबर्स है, तो मीटिंग नंबर आपको मिलेगा आपके एसएचजी के गठन की तिथि पर। जो आपका समूह का गठन तिथि है वहाँ से लेकर 29 तारीख के बीच में आपने कितनी टोटल बैठकें करी, उससे हमारा मीटिंग नंबर बन के आ जाएगा। तो हमारा मीटिंग नंबर बन के आया है 154। अब हम देख पा रहे हैं, हम लोग सीधे कट ऑफ की समरी पेज पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होगा आपको कि आपके पास पहले ये अमाउंट्स हमारे पास नहीं दिखती थी, लेकिन अभी ये अमाउंट्स हमारे पास दिख रही है कि हमारा अनमैच्ड अमाउंट 2,50,774 रुपये है। 2,50,774 रुपये है। तो हम लोग सबसे पहले तो इस अनमैच्ड अमाउंट को देख लेते हैं कि ये पैसा हमारे पास आया कहाँ से है।
क्योंकि ये पैसा माइनस में दिख रहा है, तो जब भी पैसा माइनस में दिखे समझें कि आपके पास या तो कोई पैसा आया है या तो आपने कोई पैसा ऐसा खर्च करा है जो आपको आपके पास सरकार के द्वारा आया था, ऐसा पैसा आपने कोई खर्च करा है। तो ये आपको कहाँ कहाँ चढ़ाना है, इस पैसे को आपको मिला है तो आपने किस किस को दिया है और किस प्रकार से दिया है, तो इस पैसे का हिसाब किताब आपको रखना होगा। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पैसा आखिर आया कहाँ से और कौन कौन सा पैसा है, क्या आखिर हमें मिला है अथवा नहीं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि अटेंडेंस के लिए सबसे पहले तो हम आज की बैठक की अटेंडेंस बना लेते हैं कि पहले हमारे पास मेंबर्स कितने आए थे। आज जो बैठक में बैठे हैं जिनके सामने हम हिसाब देखने वाले हैं कि भाई आप लोगों का क्या हिसाब है, क्योंकि वैसे तो सभी के पास कार्रवाई रजिस्टर होगा। कार्रवाई रजिस्टर के साथ साथ आपकी बैंक जो स्टेटमेंट है उससे आपको सभी को स्पष्ट करना है कि ताकि ये अमाउंट्स कहीं मिसमैच ना हो। तो हम लोग पहले देख लेते हैं 154 हमारी जो बैठकें हुई थी, हम लोग 154 सेव करते हैं एक एक मेंबर को। कम से कम 3 मेंबरों की उपस्थिति आपके पास होनी चाहिए जो 154 बैठकों तक आए हों आपकी टोटल ऑप के लिए। ये 3 लोग आए थे। किसी 2 सदस्यों को हम एक कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि कभी कोई सदस्य पूरा नहीं आता है, तो हम लोग इसको 50 ही रखते हैं कि ये इतनी कम बैठकों में आया। एक सदस्य का छूट गया है तो हम उसका भी लगा लेते हैं। ये 48 ही बैठकों में आया, लेकिन जैसे हम अटेंडेंस कर लेते हैं तो हमारा एक ग्रीन टिक हो जाता है और हमारी अटेंडेंस लग जाती है कि आज तक हमने इतनी बैठकें कर ली है। यहाँ पर आपको पूरा सभी पंचसूत्रों के पालन के लिए पे डिज़ाइन है ये ऐप कि कैसे आप इसमें पंचसूत्रों का पालन कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपका जब भी भविष्य में अभी जल्दी ही आप लोगों के बीच में जो भी फंड्स की डिमांड होंगी वो सब आप लोगों के द्वारा ही की जानी है। तो उसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच में उसकी आए। तो ये हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि मेंबर ट्रांजैक्शन। उससे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारी अटेंडेंस हो गई है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा ये पैसा आखिर है कहाँ से आया था। तो हम लोग एक ग्रुप ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। ग्रुप ट्रांजैक्शन में लेन देन में क्या दिखता है, सदस्य लेन देन में हमें मेंबर सेविंग दिखती है, सदस्य के बंद ऋण दिखते हैं, सक्रिय ऋण दिखते हैं। तो हम इन पे एक एक करके बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इस 2.5 लाख का देख लेते हैं कि ये लगभग 2,50,000 आपके पास है। तो कहाँ है, सबसे पहले हम इसको निधि अनुदान और अग्रिम में प्राप्त करेंगे कि हमारे को मिला कहाँ से है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं 25,000 रुपये का आर्य फंड मिला है, 1,000 रुपये स्टार्टअप मिला है और SRLM से 75,000 का इनको CIF मिला है। 1,01,000 रुपये तो ये मिला है। साथ में हम अब शेष पैसा कहाँ है वो भी देख लेते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा CC लिमिट में कि इसकी बैंक के द्वारा CC तो नहीं हुई है। हाँ, तो इसका 1,50,000 का CC हुआ है और प्रिंसिपल बकाया इनका कोई शेड्यूल भी यहाँ पे तैयार नहीं है, ये हमें संपादन करना पड़ेगा शेड्यूल बनाने के लिए। यदि इनको बैंक का जो इसका स्टेटमेंट होगा उसके आधार पर यहाँ पे आप इसको कोई शेड्यूल तैयार नहीं पे जैसे करेंगे क्लिक, तो दोबारा से एक बार क्लिक करेंगे तो आपको संपादन करने के लिए मिलेगा और आप किसकी सीसल खाता संख्या जो आपके पास उपलब्ध होगा उसके माध्यम से इसका कट ऑफ बना पाएंगे। तो अभी की डेट में हमारे पास ये व्यवस्था है नहीं कि हम इसको कैसे चढ़ाएं। सीसल हम लोग अभी नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि हमारे बैंक के साथ जो है यदि आप लोग चढ़ा सकते हैं तो हाँ, आपके पास यदि स्टेटमेंट है आप लोग उसको ला सकते हैं, तो इसको चढ़ाना भी है। तो अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारा ये नहीं तो कट ऑफ लंबा हो जाएगा। तो मैं सीसीएल के लिए दोबारा आऊँगा, लेकिन आपको डिलीट उसी केस में करना है कि जब आपके पास उसका स्टेटमेंट ना हो। यदि आप के पास वैसे स्टेटमेंट हो तो ज़रूरी है कि आप उसको चढ़ाएं। तो हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, बाद में चढ़ाने की आवश्यकता होगी। अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास 1,01,000 रुपये का ही हिसाब किताब है कि हमारा माइनस में 1,01,000 रुपये, और जो आपने पहले भी देखा है कि 1,01,000 रुपये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपको इन जगहों से इन चीज़ों के लिए प्राप्त हुआ है। तो आप CIF का देख लेते हैं। हम लोग इसको अब इसका कट ऑफ बनाना शुरू करते हैं।
कैसे इसमें हम लोग यदि बैक आ जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमने एक कट ऑफ बना रहे हैं, लंबी चल रहा है हमारा जो कट ऑफ है। हम सदस्य लेन देन को सबसे पहले भर लेते हैं कि हमारा प्रति सदस्य लेन देन कितना हुआ है। तो हमने इसको काउंट कर लिया है 25 रुपये से, और 25 रुपये के साथ ये सदस्य क्या करता है, एक्स्ट्रा 20 रुपये की सेविंग करता है। तो ये 120 रुपये प्रति सदस्य करता है, और इसका ये अतिरिक्त करता है 10 रुपये अपने से, और उसके बाद उसको बीओ में जमा करता है। तो उसको भी देख लेंगे कैसे कैसे करता है। तो हमारा 4470 रुपये आता है, हमने इसका 4470 रुपये करा। ये सब बैठकों में बेशक थोड़ा कम थे, लेकिन इनकी जो बचत थी वो पूरी सबने जमा करी है। सहजे कर देंगे, सहजे कर देंगे तो हमारे पास पैसा आप देख रहे होंगे माइनस में बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, आप सदस्य लेन देन में बंद ऋण की बात कर लेते हैं। सेविंग से हमने कर ली है कि हमने इतने मेंबरों की 58,000 सेविंग कर ली है। अब हम बंद ऋण की बात कर लेते हैं, जो सदस्य ने हमें वापस चुका दिया है। कि आज तक हो सकता है किसी सदस्य ने हम एक बंद ऋण चलाते हैं, हमारे पास 2 से 3 सदस्य ऐसे हैं, 3 सदस्य हैं जो हमसे पैसा ले गए थे पहले से, 24 से वो लोग लेन देन कर रहे हैं। तो पैसा लेन देन किया है और उसमें इन्होंने बंद कर दिए हैं, जो पैसा जमा हो गया है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सरिता को। सरिता पवार है, सरिता पवार की कुल बंद ऋणों की संख्या 3 है, और इसने 10-10 हज़ार के 3 ऋण लिए थे। 3 बार इन्होंने हमसे आपसे लोन लिया था समूह से, और 10-10 हज़ार का लिया था। एक और सदस्य था हमारा जिन्होंने 5-5 हज़ार के ऋण लिए थे, 3 बार 3 ऋण लिए थे और 5-5 हज़ार के लिए थे। तो 15,000 रुपये इनको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ी, और इन्होंने 5-5 हज़ार रुपये करके 3 बार में लिया। सहजे कर देंगे। एक और सदस्य हमारा परमिला, इसने 2 ऋण लिए हैं और 20,000 रुपये के लिए हैं। हमारा कुल बंद ऋण 65,000 का हो गया। हमने 65,000 रुपये इनको एक बार में हमने 3-3 करके लोगों से अलग अलग बार ऋण लेके वापस जमा खाते में कराई है। इससे आपकी क्या होगी, आपकी लेन देन की जो प्रक्रिया है, हमारा पंचसूत्रों में कहा, पंचसूत्र में जो आपका आपसी लेन देन है वो कितना अच्छा था यह दर्शाया जाएगा। उसके बाद है सदस्य का सक्रिय ऋण। अभी वर्तमान में किस सदस्य पे लोन है। ठीक है, तो हमारे कुछ सदस्यों पे लोन है, हम देख लेते हैं। हमारा एक सदस्य है सरिता पवार, इन पे एक लोन चल रहा है। लोन की राशि है इन पे 75,000 रुपये। इन्होंने कृषि के लिए लोन लिया था, उद्देश्य था इनका बागवानी करना। निधि का प्रकार इनको जो है आप सीआईएफ का की तरफ से हमने इनको 75,000 दिया था। अब ऋण वितरण की दिनांक है, ऋण वितरण जो है अभी हमसे ली गई थी 2024 में। दिसंबर के महीने में ले गए थे। दिसंबर को ब्याज रेट पे ले गए थे 12% सालाना ब्याज रेट पे। मूलधन इनके द्वारा कुछ नहीं चुकाया गया है, लेकिन इनके द्वारा हमें
इनके द्वारा अभी तक कुल 10,000 का मूलधन चुकाया गया है। अब इन पे 65,000 रुपये का बकाया है। अब शेष अवधि, जब इन्होंने लोन ले गया था तब से अब तक इन्होंने नहीं दिया, तो शेष कितने टाइम में दे देंगे, यह चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। जितने कम समय यहाँ पे डालोगे उतनी बड़ी किस्त बनेगी, और जितना आप ज़्यादा समय डालोगे उतनी लंबी किस्तें बनती है। तो हम इनको, वैसे तो इनको आज तक वापस कर लेना चाहिए था, 2024 का है, लेकिन हम इनको 12 महीने का और अधिकतम समय दे सकते हैं कट ऑफ बनाने के बाद। तो आपको ये सहजे कर देंगे। तो एक डाउनलोड आपके पास एक शेड्यूल आ जाएगा कि आपको कब कितना पैसा इनको देना है। यदि आपको आज लोन मिल रहा है, उस डेट को लोन मिल रहा है, तो आपको 29/7/26 को एक महीने में आपने 5416 रुपये प्लस ब्याज 5437 रुपये आपको देना होगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और डाउनलोड करने के बाद इसको किसी दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। तो इसको व्हाट्सएप के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं, और यह एक सुरक्षित दस्तावेज होगा जो कि यह दर्शाएगा कि आपके सदस्य को कितनी किस्त देनी है। आप सदस्य को दे दीजिएगा कि तूने हर महीने इतना पैसा हमें देना है। ठीक है, तो हम लोग इसको बैक कर लेते हैं। हमारा ये सरिता पवार पे आ गया है। एक सदस्य और है हमारा जिसने भी ऋण ले गया है, तो एक सदस्य और हम जोड़ लेते हैं, नेहा राणा। इन्होंने 25,000 ले गए हैं, कृषि के लिए ले गए भी। इन्होंने भी बागवानी करनी है। निधि का प्रकार हो जाएगा अब हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीएफ का पैसा ख़त्म हो चुका है। तो हम इसको कहाँ से देंगे, हम अपने कॉर्पस से देंगे। अब हमारे पास कॉर्पस है, हमारे पास फंड्स थे कुछ 25,000 रुपये का, जो कि आरएफ का था, तो वो कॉर्पस से हम लोग देंगे। यदि हम और चीज़ों को यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास और कोई फंड्स हैं जिसमें पैसा शेष है, बैंक ऋण हो सकता है। यदि आपके पास सीसीएल है तो आप बैंक ऋण से उसको दे सकते हैं। सामुदायिक निवेश निधि है, सीआईएफ के माध्यम से उसको। उद्यम निधि यदि आपके पास प्राप्त है, स्वनिधि ऋण आपके पास प्राप्त है, नहीं तो फिर आपके पास अपना कॉपर्स हो, तो आपका बचत और आपका जो आपको आरएफ मिला है उसको कॉपर्स में आता है, तो कॉपर्स आपका होगा, यहाँ से इसको दिया जाएगा। यहाँ पर भी हम अपने कॉपर्स पे 1% ही लेंगे, क्योंकि हम सीआईएफ के तर्ज पे चल रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप चाहे तो इस इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें 12% ही काउंट किया जाएगा सालाना। 25,000 रुपये अतिदेय जीरो हो जाएगा। ऋण इन्होंने चुकाया है। ऋण के द्वारा ऋण में जो है इन्होंने 4500 रुपये का मूलधन बकाया की जमा करा है। शेष इनको भी हम 12 महीने का और टाइम दे देते हैं कि आप लोग 12 महीने में इसको चुका दीजिए, क्योंकि अगले आपको हर महीने इसकी नियमित बैठकें भी करनी है। तो इसको भी हम बैक कर लेंगे। इस डाउनलोड करके आप इसको भी शेड्यूल किसी को भेज सकते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो अमाउंट्स था वो अब घट के बहुत कम हो चुका है। अभी हम और देखते हैं कि हमने और क्या दे सकते हैं। ये हमारा इतना ऋण गया हुआ है अभी वर्तमान में जो चल रहा है। सदस्य सक्रिय ऋण की बात होगी है। सदस्य से प्राप्त, हम लोग क्या सदस्य से कुछ प्राप्त करते हैं? यदि हम लोग सदस्य से कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि नेहा राणा से हमारी एक शेयर पूंजी आई है। बीओ ने हमारा जो ये बीओ है ये क्या करता है, हर साल प्रतिवर्ष एक शेयर पूंजी खरीदता है 100 रुपये की पर सदस्यों से। तो ये 500 रुपये इनकी शेयर पूंजी आई है। 5 सदस्य हैं, तो हमारा 3 साल हो गया है समूह को। 300 रुपये इनकी शेयर पूंजी जमा हमारे पास हुई है। नई रसीद जोड़ लेंगे। परमिला को भी 300 रुपये शेयर पूंजी इन्होंने हमें दी है। ऐसे हम सभी सदस्यों को
जोड़ लेंगे। सदस्यों से प्राप्त हो गया, सदस्यों को भुगतान किया गया। हम सदस्यों को भुगतान कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे केस में ऐसा है नहीं। हम सदस्यों को क्या भुगतान कर सकते हैं? दान अनुदान हमारे पास कोई है देने लायक या लाभांश है तो उसको हम भुगतान कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास अभी नहीं है, तो इसको भी हम नहीं चढ़ाएंगे। अब हम इस टैब को, सदस्य लेन देन टैब को बंद कर देंगे और समूह लेन देन टैब को खोलेंगे। समूह निवेश में देखेंगे कि सबसे पहले इसमें बहुत समूह निवेश आता है। तो समूह निवेश है, समूह कहाँ निवेश कर सकता है? तो समूह ने कुछ निवेश करा हुआ है, जैसे कि समूह में हम क्या करते हैं? बचत करता है हमारा समूह। क्या बचत करता है? बीओ को देता है और बीओ को अपनी अनिवार्य बचत देता है। हर महीने हमारा समूह जो है 50 रुपये जमा करता है। इसने अभी तक कुल 3100 रुपये 3100 रुपये समूह ने बीओ में अनिवार्य बचत के रूप में जमा करा है। समूह ने निवेश कर दिया। और कहीं समूह ने कोई निवेश हम लोग नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का, बीओ या सेलअप हो, उसमें किसी भी प्रकार का निवेश हम लोग नहीं करते हैं। और हम बीओ में शेयर पूंजी बैंक से फिक्स डिपॉजिट भी हम लोग नहीं बना रहे, तो और हम किसी भी प्रकार का नहीं करते हैं। इसके बाद इसमें आता है सीसी लिमिट। सीसी लिमिट के अंतर्गत हाँ, समूह के बंद ऋण, समूह के बंद ऋण में आप लोगों ने जो समूह का, यदि ग्राम संगठन को आपने वापस दे दिया है पैसा, एक बार लौटाया है, तो हाँ उसको यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। किससे लिया था या किसको आप लोगों ने किस प्रकार का पैसा बंद ऋण में जो आपको मिला था, ऋण आपको जो सीआईएफ का धनराशि मिला था उसको कितने बार बंद किया है। तो हमने अभी तक जो बीओ से पैसा लिया था वो हमने वापस नहीं दिया है बीओ को, तो हमारा इस केस में नहीं आएगा। समूह सक्रिय ऋण, जो हम पे सक्रिय ऋण चल रहा है, तो सक्रिय ऋण भी आप लोगों को यहाँ पे चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों का ऑलरेडी ही पीछे आप लोगों को एक जो निधि और अनुदान में है वो आपको वहाँ 75,000 रुपये दिख रही है, तो आपको यहाँ पे इसको चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सीसी लिमिट की बात करें तो समूह के पास यदि सीसी लिमिट है तो यहाँ पे शो हो जाएगी आपको, और इसको खोलेंगे तो यहाँ पे यदि सीसी लिमिट होगी तो वो शो हो जाएगी। इनके लिए हमने जो है ये सीसी लिमिट हटा दी गई है कि सीसी लिमिट को हमें यहाँ पे सीसीएल चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने सीसीएल लिया ही नहीं है। हम लोग समूह की रसीदें बना लेते हैं। कि समूह ने कुछ पैसा कमाया है क्या? तो हाँ, हमने कमाया है। अन्य से कमाया है। क्या कमाया है? हमने सदस्यों से ब्याज कमाया है। जो हमने ब्याज 3/9 जो हमसे ब्याज वापस हुए हैं, उससे हमने कुल 4500 रुपये कमाया है। नहीं, सॉरी, 4500 रुपये तो एक ही सदस्य ने हमें दिया है। हमें 3 सदस्यों ने जो है 11,300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं। हम लोग और देख लेते हैं, कुछ और हमें कोई रसीद की आवश्यकता है। यदि हमें बैंक हेड में देखेंगे तो बैंक से हमें जो ब्याज मिला है इसकी भी हम एक रसीद बना लेते हैं। 1100 रुपये हमें बैंक से ब्याज प्राप्त हुआ है। ₹1100 बैंक से ब्याज प्राप्त हुआ है। और देख लेते हैं क्या हम कोई और रसीद बना सकते हैं। तो हम लोग एक और चेक कर लेते हैं कि क्या हम कहीं से, हमें बीओ की बात करें तो बीओ से हमें जो है कि यदि कोई वापस मिला है पैसा तो हाँ हम उसकी बात कर सकते हैं। तो देख लेंगे, प्राप्ति का हेड देख लेंगे कि कहाँ से मिला है। यदि हमें सीएलएफ से कोई पैसा मिला है तो हम उसको देख लेंगे, अनिवार्य बचत मिली है क्या मिला है, तो हम लोग इसको चेक कर लेंगे। यदि ऐसा कोई फंड्स आपके पास आता है तो हाँ आप उसको भी यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। बैंक हम बात करें बैंक की, तो बैंक के द्वारा भी हमें और भी एफडी पर मिलने वाला ब्याज हो सकता है। अन्य की बात करें
तो अन्य में हमारे पास कोई इन्वेंट्री हो सकती है, आय हो सकता है, टीडीएस हो सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक सदस्य का ही ब्याज था जो हमने चढ़ा दिया है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करना चाह रहा हूँ ताकि आप सब लोग पहले से विज्ञ हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें चढ़ानी है। मैं मुख्य चीज़ों पे ही कोशिश करूँगा फोकस करने की, कि जो आपको बेसिक चीज़ें आपके पास आई होंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा पुराना प्रोग्राम नहीं है। तो जो फंड्स आपके पास आएंगे, उनको यदि आप जिस तरफ खर्च कर रहे हैं उनको आगे भविष्य में यहाँ पे देख पाएंगे। निधि एवं अनुदान अग्रिम, यहाँ पे जो हमारे पास पैसा प्राप्त हुआ है इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। समूह भुगतान की बात करें तो समूह कहीं भुगतान करता है क्या? तो हाँ, समूह ने कोई भुगतान करा है तो हाँ, उसके लिए हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। यदि समूह बीओ में किसी प्रकार का कोई ऋण मिला है और बीओ में आपने ब्याज दिया है तो हाँ, उसको भी चढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या करा है, बीओ में जो ब्याज था हमारे पास, बीओ को हमने कुछ ब्याज जमा करा है जो 21,000 रुपये है। 21,000 रुपये हमने बीओ को ब्याज जमा कर दिया है। ये हमने अभी तक का कट ऑफ बनाते वक्त जो है इसका पैसा पहले ही हम लोगों ने इसको दे दिया, तभी हम इसका कट ऑफ बना रहे हैं। तो बीओ ने, समूह ने भुगतान कर दिया है। एक और देख लेते हैं क्या हम कुछ और दे सकते हैं। तो बीओ के पास हम लोग जो है सदस्यता शुल्क दे सकते हैं, दिया होगा। स्वैच्छिक बचत हमने पहले बना दी है कि हमने स्वैच्छिक बचत जमा कर दी है। हमने समूह का जैसे पहले सदस्य का स्वैच्छिक बचत करा था, उसी प्रकार आप देख पाते हैं कि हम लोग बीओ में भी हमारा जो समूह होता है वह एक प्रकार का स्वैच्छिक बचत करता है। तो उसको हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से वह स्वैच्छिक बचत करता है। सीएलएफ में क्या हम कुछ कर सकते हैं? सीएलएफ में हम लोग सदस्यता, रिटर्न टू सीएलएफ, इसको बाद में समझेंगे। तो दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे इसमें करेंगे। बैंक की बात करें तो बैंक में बैंक ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज, यदि आपने कोई बैंक ऋण पर ब्याज भुगतान किया या बैंक शुल्क। तो बैंक शुल्क की बात कर लेते हैं। बैंक शुल्क जो है, हमने बैंक में सारी पासबुक अपने स्टेटमेंट देखी और उसमें पता चला कि हम लोगों ने 265 रुपये बैंक शुल्क के रूप में बैंक ने हमारे काटे हैं। हम लोग इसको बैक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये समूह ने भुगतान करा है। समूह की संपत्ति की बात करें तो क्या समूह ने कोई संपत्ति बनाई है? समूह ने संपत्ति बनाई है, चेक कर लेते हैं। भंडार, या आप देख पा रहे हैं ऐसा कोई फर्नीचर खरीदा, भूमि खरीदा, वाहन या उपकरण खरीदे हैं, यदि आपने खरीदे हैं तो आप इसमें चढ़ा सकते हैं। नकदी संतुलन की बात करें तो नकदी संतुलन को चढ़ा देते हैं। नकदी संतुलन में हमारे पास जो नगद अभिशेष है हमारे समूह के पास, इस पिछले माह की किस्त शेष थी जो 29 तारीख को बैंक नहीं जा पाई, तो हमारी 600 रुपये जमा हुआ है। 600 में से हमने 100 रुपये ग्राम संगठन को दे दिया है, तो हमारा 500 रुपये हमारे पास नगद हाथ में है। हमारी कट ऑफ की डेट में ये हमारे हाथ में था। अगली बार जब हम बैठक करेंगे तो ये हमारा बैंक में चले जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बैंक खाते की। जो इसका बैंक जमा है, कितना पैसा बैंक में जमा है, इनका खाता नंबर शो होगा, कितना पैसा इनके बैंक में जमा है। यहाँ पर हम 60,184 रुपये खाते में शेष है। 29 तारीख की डेट में शेष है। अब हम देख पा रहे हैं अभी भी हमारे पास माइनस में 2100 है, जो हमने अभी भी कहीं खर्च कर लिए हैं, इसलिए माइनस में जा रहा है। क्योंकि हमने किसी को दिया है पैसा तो वो माइनस में
जा रहा है। तो हम इसको माइनस में से हटाने के लिए आप लोगों को अपने स्टेटमेंट को दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो मैं चेक करना पड़ेगा, तो आप सब लोगों को कैसे इसको क्या क्या आप लोगों ने खर्च करी है। तो हमने जब पासबुक को चेक करा, अब हमने मिलान करा कि हमारा पास पैसा नहीं पहुंचा। तो हर सदस्य ने यहाँ पर हमारे केस में ऐसा हुआ कि सभी सदस्यों ने जो है 6 महीने तक किस्त जमा नहीं करी थी। यानी कि इनका 3,000 रुपये 500 रुपये सबका कम हो जाएगा।